आज तो दो कड़ियल नौजवान है स्टेज पे, मगर सबसे पहले ऑडियंस जोर से यहाँ पे कुछ शाबाश जोर से हो गया बस। बहुत बहुत खुशामदीद, आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेरी गुड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, वैसे तो न्यू कमर हैं, मगर उन्होंने आते ही बड़े बड़े लेजेंड्स को नर्वस कर दिया है। शुरू में ही करियर के ऐसे कैरेक्टर्स कर चुके हैं कि जो लोग करने से घबराते हैं। इनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं देखता एक बार, बल्कि देखते हैं बार बार, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है अली अम्मा। वाह भाई साहब, वेलकम से अली। तालियां बजा रहे हो अपने लिए। हो गया भाई, हो गया। खड़े हुए क्यों हैं आप? प्लीज बैठिए। मुझे लगा आते ही बैठते हैं शायद इसलिए। आते ही बैठ, आगे बैठ जाइए। वेरी गुड। अली, वेलकम टू हंसना मनाए। और बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए। मैं प्रोग्राम के शुरू में, नए हंसना मनाए के शुरू में शेर अब खुद सुनाता हूँ, तो अर्ज किया है। इसका उन्वान है ले। क्या उन्वान है? ले। शेर सीरियस है। कभी इसकी पनाह ले तो कभी उसकी पनाह ले, इसकी पनाह ले तो कभी उसकी पनाह ले, कर ली ना तूने अपनी जिंदगी तबाह ले। सुन, अभी पूरा नहीं है। इसकी पनाह ले तो कभी उसकी पनाह ले, कर ली ना तूने जिंदगी तबाह ले, और सभी ने ठहरा दिया तुझको ही गुनाहगार। ले औरों के गुनाह अपने सर क्या ले? ये जो मैंने वन गो में अपना शेर सुनाया है अली, आपके दिमाग में भी कोई शेर है? इसके बाद पहले आप कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। लेकिन चले कोशिश कर लेते तो हैं। अपनी नज़म को वहां रखो, दे ले दे के कुछ मामला हल हो जाएगा। तो जो आमद आए वही बोल वही दूं? बोल दो, वही बोल दो, जो आ रहा है कर दो। नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करके आते पे अच्छा ओके, मान है दे। नहीं, कुछ कर दो अपनी तरफ की, तो कर दो। दे ले में मत पड़ो। तो शेर कुछ ऐसे है कि मोहब्बत की, इश्क की बातें, हिजर के विसाल के किस्से वाह। हैं तो बहुत सुनाने को, मगर क्यों दिल जलाए जब सब खुश है यहाँ, तो आओ मिलकर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराएं। ले अली, वेलकम टू हंसना मनाए मेरे जान। किस्से तुम्हारे हमारे पास काफ़ी आए, तुम्हारा ड्रामे भी हम देखते हैं, मगर बचपन से कुछ स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले के बचपन में घुसे, इन लोगों से आपकी ऑनेस्टी की रेटिंग कराई गई है। जो भी आपका परसीव्ड इमेज है उसके ऊपर इन लोगों ने आपका एक ऑनेस्टी रेटिंग दी है। और शो के बाद ये दोबारा आपको रेट करेंगे, देखेंगे उसमें इजाफा होता है या कमी। फिलहाल क्या रेट किया है देखते आइए। 6, यानी कि दरमियान से थोड़ा सा एक पॉइंट आ गया। वो भी इन्होंने इसलिए कि आप गेस्ट आए हो हंसना मनाए में। किसी और प्रोग्राम में ये 4 भी हो सकते चलें, हैं। शायद शो के बाद परसेप्शन बदल जाए तो वो देखते हैं। मगर मुझे बताया जा रहा है कुछ ऐसे नाहिंजार लोग भी बैठे हैं जिन्होंने आपको सिर्फ 4 रेटिंग दी। कि अब शो के आखिर में देखेंगे, इसको छोड़ो, अभी 6 नंबर बहुत होते हैं। इतना भी कोई समझ रहा है? मैं तो कभी पेपर में नहीं आए मेरे। अली, ये बताओ कि बचपन की कहानी तुम्हारी हमने देखी, पता चला कि स्कूल का जमाना गालबन आपको पुलिस उठा के ले गई, मोबाइल में बिठाया और उठा के पुलिस थाने ले गई आपको। और हैरत की बात ये नहीं थी कि आप गए, हैरत की बात ये थी कि आप वापस भी आए स्टेशन से। आए और इतनी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि पुलिस की वैन में पहली बार थाने पहुंचना। अच्छा, इसमें खुश थे लड़के? तो उसमें तो हम सब खुश होकर जा रहे थे कि यार पहली बार ये भी कर लिया, ये अचीवमेंट भी कर कुर्सियों लिया। में बिठाया हुआ था उन्होंने या जमीन पे बिठाया हुआ था? अब बिठाया तो नहीं, खड़ा ही रखा, वैन में खड़ा रखा। तो उसमें ये था कि बस मैट्रिक में ही हम लोग बाहर, उस टाइम छोटे होते हुए पता नहीं किस तरह की अचीवमेंट्स होती है कि रात को बाहर बैठना है, बस हाँ, बाहर बैठना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो पुलिस आई है, उसने पूछा ये बच्चे इतनी रात को, रात के 1 बजे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा उठाओ इन्हें, और वो ले गए। अरे भाई, उनके अपने बच्चे नहीं थे क्या? उनको डांटते हैं कि दूसरे के बच्चे को उठा के ले गए? शायद वो अपने बच्चे को भी रोकता है। हाँ। रोकता होगा, थाने तो नहीं ले जाता होगा। उसने जो गुस्सा था वो हम पर उतारना था, और वो ले गए हमें थाने ले गए। वहां जाकर वो एक बॉय होता है आपकी कंपनी में जो सबसे आगे रहता है कि मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं ऐसी छोड़ो, की मुझे तैसी, आपकी बात करनी है। मैं बात करूंगा। तो उसे हमने कहा हाँ तुम ही बात करो। तो आगे चलकर उसने
हाँ जी कौन है यहाँ पर, इस तरह से बात करने लगा, तो उसे बस इतनी आवाज़ आई है कि हमें भी एक थप्पड़ की आवाज़ आई है जो बात करने गया था। जो बात करने गया था। और उसके बाद सबके सब चुप, फिर थोड़ा सीरियसनेस आई, फिर बताया भी कि ये है, ये कुछ भी नहीं, घर भी कॉल्स की, तो उन्होंने वैसे मुफ्त में छोड़ दिया। हाँ छोड़ तो मुफ्त में दिया था यार। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ, ले मजे की बात, हमारा फ्रेंड हाँ। उसमें उसी जो पुलिस स्टेशन है उसी के जो SHO थे, आई थिंक सब इंस्पेक्टर थे जो हमें लेकर गए, उनका बेटा भी हमारे साथ था। उसके अच्छा तभी तो छूट गए आप लोग। उनका बेटा भी हमारा फ्रेंड, और वो बताना नहीं चाहता था कि मेरे बाबा ये हैं, हाँ। ताकि उनको पता चला तो डबल मार आनी है, इधर ही खा लो जो खाते हैं। उसको ही पिटना पड़ता, आपसे ही पिटना पड़ता। हाँ, सही हाँ बात। तो वहां तक बात ना पहुंचे, तो बस ये यार हम भी भाई एक बार ना सारे दोस्त यार पिकनिक मनाने चले गए समंदर पे, सारे ऑल बॉयज एसोसिएशन, ठीक है, और ना एकदम ठीठे बच्चे, पढ़े लिखे लड़के, कुछ मंशियात कुछ भी नहीं, मगर गए रात में। तो पुलिस को लगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़के भी हों और कुछ ऐसा हो ना। और इलीगल कुछ ना हो। तो पुलिस वाले आ गए रात में। अच्छा वो पुलिस वाले जो रात में छापा मारने आए थे वो हमें 1 किलोमीटर पहले हट से, कराची में बीच के पास हट होते हैं, 1 किलोमीटर पहले मिले भी थे, उन्होंने रोका भी था और रोक के चेकिंग भी की थी और कहा था कोई मसला नहीं, हम लोग हैं, आप लोग जाएं आराम से एंजॉय करें। आप और छोड़े हो गए कि ये तो हाँ, जानने हमने वाले कहा, पुलिस वाले अपनी हमारे जगह। साथ हैं। 1 घंटे बाद वही पुलिस वाले हम पे छापा मारने आ जाए। निकालो सामान निकालो, इधर लड़कियां कहाँ हैं? उन्होंने सवाल किया लड़कियां कहाँ हैं? हमने कहा कहाँ है लड़कियां? हमने कहा शायद हो या पैकेज में आता हो लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। और भाई वो हमारे एक दोस्त थे, वो इसी तरह जैसे आपके दोस्त थे ना, मैं बात करता हूँ, वो फोन उठा के कहने लगे रुक जाओ यार मैं आ रहा हूँ, बात की और आए कहने लगे बात करें इससे। अब हम सब समझ रहे कम से कम DIG होंगे, कम से कम DIG होंगे जो समझाएंगे। वो हट वाला था, जिसका हट नहीं होता वो भी किराए जो उसका चौकीदार होता है। ओ पुलिस वाले बोला हाँ कौन? उसने बोला मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ। वहीं से गालियां स्टार्ट की, तुझे ये गिरफ्तार कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। फिर हमसे पूछा तुम्हारा बड़ा अफसर कौन है? मैंने कहा वो सबने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा अच्छा मैं हूँ बड़ा अफसर। तो फिर मैं उनके साथ कमरे में गया, मैंने कहा मैं ही हूँ। हाँ मैं ही हूँ। इस सिचुएशन में पता नहीं कैसे आगे आ जाता हूँ। तो मैं उनके साथ कमरे में गया भाई। अब ना वहाँ पे उन्होंने, अब लड़के बाहर चने खा रहे हैं पुलिस वालों के साथ बैठ के, बॉस चले गए संभाल लेंगे, चने खा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही हैं। थोड़ी देर में SHO साहब चीखते हुए बाहर आए, मरवाएगा ये सब, मरवाएगा ये सबको। अब लोगों ने क्या हो गया, अब मुझसे पूछे काबिज भाई क्या कर दिया? मैंने कहा यार 60,000 मांग रहे थे। और उस टाइम 60,000। और जो आपने कहा, मैंने कहा 2,500। तो बड़ी देर वो भी लगी। इंस्टॉलमेंट में। 2,500। तो कहने लगे साहब, मैंने कहा यार यहाँ क्यों लेकर आ जाएंगे हम 60,000 रुपए अंधेरे में, खर्च कैसे करेंगे वो? हाँ, और लड़कियां ला नहीं सके कैश ले आएंगे। अच्छा हम लोगों ने तो स्कूल टाइम में सबको पता था कि घर में शिकायत जानी है टीचर्स की, तो मैंने और एक फ्रेंड ने आपस में नंबर सेव किया। तो उस टाइम छोटे मोबाइल होते थे जो, तो नंबर छोटी बात कर सकते थे। हाँ छोटी बात कर सकते थे, बड़ी बात नहीं होती थी। मैंने उसका नंबर सेव किया था फला वालिद साहब के नाम के साथ, ठीक है, और उस खातून का नंबर था ये? नहीं, फ्रेंड का नंबर था जो मैंने सेव किया अपने बाबा के नेम के साथ, ठीक है, अब्बू के नेम के साथ मैंने सेव कर दिया अपने फ़ोन में कि जब भी कॉल है समझ जाना टीचर की कॉल आती है तो ये कवर करना है, और मैंने उसके लिए कवर करना है। तो ऐसा हुआ भी कि टीचर ने कॉल कर दी, जी हाँ जी आपका बेटा ऐसे हुआ कैसे, जी मैं देखता हूँ। गुड, अच्छा आइडिया है यार ये। नहीं उस टाइम तो इनोवेशन होती तब है जब कोई ना कोई सिचुएशन बने, तो हर तरह की इनोवेशन आती थी उस टाइम। वेरी नाइस। अली ये बताएं कि सुनने में आया कि आपने कम से कम 100 ऑडिशंस दिए हुए। दिए नहीं, गोल था। हाँ मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट, क्योंकि तब काम नहीं था, तो मैंने कहा कि मुझे ऑडिशन देना मैं एंजॉय करने लगा था। ठीक है, कि आप मोटिवेट क्या करना होता है कि जब आप कहते हैं ना कि एक्टिंग करनी है, और मुझे भी नहीं पता मैं कैसा एक्टर हूँ भाई, पता ही नहीं है जब तक काम नहीं किया अपने आप में, तो मैं अपने आप को जितना बड़ा समझूँ। तो ऑडिशन देने का यही था कि मैं जाऊँ, अच्छा हो जाता था, मैं थोड़ा खुश होकर मोटिवेट अपने आप को कर लेता था, बुरा होता था तो उसके ऊपर भी काम कर लेता था, तो अच्छा ही रहता था वो। टोटल ऑडिशन कितने दिए? मैंने 20 अबव तो दिए, आई थिंक 30 अबव दिए होंगे। बल्कि मैंने तो ये अभी रिसेंट कैप्टन असफंजार, ये सिलेक्शन भी मेरी ऑडिशन बेस्ड थी। अच्छा, एक्सेस भी बेस्ड नहीं थी?
क्योंकि आप कैप्टन बने इसके अंदर। अच्छा, ये इस पे आएंगे हम पहले, ये तो बहुत पूरा एक चैप्टर है आज के शो का। लेकिन इससे पहले तन मन नीनो लील में आपने एक बड़ा चैलेंजिंग किरदार अदा किया। आपको फिजिकली मतलब उसमें दिखाया गया कि फिजिकली अब्यूज किया गया इस लड़के को। करियर के शुरू में ये कैरेक्टर करना एक मुश्किल काम होता है। अच्छा, उस पर मैं कहूँगा कि मैं हमेशा दोस्तों में या बाहर के लोगों में एक बातें कहता था, जो पाकिस्तान के लिए मैं यही बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा टैबू या कंट्रोवर्शियल समझा जाता है। ठीक है, लेकिन आई थिंक स्टार्ट में ही, एक्टिंग के स्टार्ट में मैंने एक चीज़ पढ़ी कि आप ड्रामा की जो शुरुआत हुई उसका मकसद ये था कि आपके माशरे में जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको दिखाया जाए कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। ठीक है, और उनको पोर्ट्रे किया जाए कि ये इंसान गलत होता है और ये इंसान ठीक होता है। ठीक बात। तो मैं हमेशा इस तरह की बातें करता था कि यार, एक्टिंग में जब आप कोई भी कैरेक्टर करते हैं वो आपकी अपनी ज़ात नहीं होती। तो आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं नौकर का क्यों कर रहा हूँ, मैं अमीर आदमी का क्यों कर रहा हूं, हाँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। वो एक कैरेक्टर है और वो तो एक पहला, तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि ये कुछ गलत टॉपिक है, क्योंकि मुझे पता था कि आपने पोर्ट्रे किस तरह से करना है। नेशनल टेलीविजन है, उसमें आप एक अच्छे तरीके से उसको दिखाया जाएगा। सही बात। और एग्जिस्ट करती हैं ऐसी चीज़ें, बिल्कुल करती हमारी हैं, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो मैंने स्टार्ट में एक बार सोचा, लेकिन सैफी हसन डायरेक्टर थे, मुझे पता था कि उन्होंने कुछ भी इसको बहुत अच्छे से ही पोर्ट्रे करना है। और एक अलग चीज़ है, तो जब मैं खुद इतनी बड़ी बातें करता हूँ कि क्यों नहीं दिखाई जाती गलत चीज़ें, ताकि बताया जाए कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जब मेरे ऊपर टाइम आया तो मैं इससे भाग जाऊँ। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। फिर अच्छा उसको किया मैंने है। अडॉप्ट किया। अच्छा, क्योंकि तुमने अभी तक सिर्फ 20 ही ऑडिशन दिए हैं और तुम्हारा ख्वाब 100 का था, तो एक ऑडिशन आज लेंगे यहाँ पे। हाँ, ठीक है। ठीक है, एक्टिंग का ऑडिशन लेंगे, डायलॉग देंगे तुम्हें और फिर एक कैरेक्टर भी देंगे ताकि तुम उस कैरेक्टर में वो डायलॉग बोल सको। हो सकता है डायलॉग और कैरेक्टर का कोई मैच ना हो। अब तुमने बोलना है कि डायलॉग मशहूर है, ये इंडियन फिल्म से निकाला है हमने, हमारी कोई इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। तो डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आखिर में कहना है ले। ठीक है, ले। ओके। और आपका जो कैरेक्टर है, जैसे नहीं होता किसी आदमी को पता चलता है वो बाप बनने वाला तो खुश होता है, खुशी वो वाली है, डायलॉग ये वाला। ओके, मैं एक्शन बोलूंगा, ठीक है? हाँ हाँ। कैमरा रोलिंग, साउंड, खामोशी, ये भी तो बोलना, खामोशी, एक्शन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ले, सॉरी, ले आपने ऐसा से बोला है, ले के साथ ले। ओके, बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था। और अब बोलना है इसी को कि आपको बहुत जोर से बाथरूम जाना है और किसी ने वो आपको तो एक्सप्रेशन की गेम आ जाएगी, उसमें बोलता तो कुछ नहीं, आप बताते हैं किसी को। नहीं, आपसे किसी ने पूछ लिया है कि भाई मैं आपको पकड़ सकता हूं, अब आप पलटे हैं बाथरूम के दरवाजे से ही और इमरजेंसी है। ओके, भाई आपको पकड़ सकते हैं, भागूंगा मैं, डोंट अभी कुछ नहीं। ले। अली कभी ऐसा हुआ है कि आ रहा हो, इमरजेंसी में जाना हो और ना मिल रहा हो? हाँ, बहुत, अभी एयरपोर्ट से पहले आते हुए मिल गया लेकिन? हाँ, लेकिन मिल गया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कराची, मैं दोस्त की शादी में गया हुआ था। हमारे दोस्त हमसे उम्र में बड़े थे तो उनकी शादी हो रही थी, हमारे ग्रुप में सबसे पहली शादी थी। तो मैं तैयार व्यार होकर पहुंच गया, सूट वूट पहना हुआ और अब आ गया। अब जिस जगह शादी हो रही थी वहां के बाथरूम बहुत गंदे थे। सही। तो मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा, मैंने कहा चल बस चल ढूंढना है। अब हम हर रेस्टोरेंट ये वो, अपना दिमाग ही नहीं चल रहा, दिमाग पे क्लाउड सा आ गया था, समझ में नहीं आ रहा, कुछ देख के नजर नहीं आ रहा, धुंधली हो रही थी नजर। ओके, तो हम पहुंचते पहुंचते वहां से 10 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में घुस गए। ठीक। अब घुसे ना, तो हम मुझे पता था यार कि ना इसकी बेसमेंट में है, मैं पहले भी उस रेस्टोरेंट जा चुका था, बेसमेंट में भागा तो मर्दों के वॉशरूम के बाहर 3-4 लोग खड़े हुए थे और उसी वक्त ना दरवाजा खुला लेडीज वॉशरूम का और उसमें से ना वो स्वीपर निकला, ओके, साफ करके बिल्कुल चकाचक करके। मैंने कहा से नो मोर और मैं घुस गया भाई। लड़के क्या अरे 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 अरे, मैंने कहा चल बाहर, दरवाजा बंद किया। उफ। अच्छा, अब मैं जब बाहर निकला ना तो खवातीन की 3-4 की लाइन लगी हुई थी। फिर आप शर्माइए, वो नहीं, मैं नहीं शर्माया, मेरा कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल था। मैंने कहा मैं मैनेजर हूं यहाँ का, सब कुछ सही है, आ जाइए, आ जाइए। क्यों कूद कर रहा हूं? मेरे साथ जब भी पब्लिक स्पेस में, जब भी पब्लिक
आउटडोर मुझे कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है, तो आपने कर दी। नहीं तो मैं ढूंढता हूँ मैं भी ढूंढता हूँ, हम सब ढूंढते हैं, हम थोड़ी वहीं पे कर देते हैं। मैं ढूंढता हूँ कि सबसे अच्छी जगह कौन सी है। लेट्स से कोई स्पेसिफिक ब्रांड है, समंदर के किनारे। तो मैं बड़ा नहीं, मैं कुछ अच्छा ब्रांड ढूंढता हूँ और मैं बड़ा डिसेंट बन के कि मैं तो आपका डेली का कस्टमर हूँ, और जाता हूँ और जाकर गलत जगह पर नहीं, कोई भी बुरे वॉशरूम में नहीं जाता, तो थोड़ा सा डिसेंट बनकर चले जाते हैं। और मैं शो करता हूँ कि मैं तो डेली, अच्छा कल मैं आया था तो आप यहाँ पर नहीं थे। हाँ, और आपको आ रहा है इसमें, मतलब आप इसमें भी इतने सवाल पूछ रहे हैं। तो नहीं, इसमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन चले जाते हैं वहाँ पर ये कि शो करने के लिए कि भाई मेरा तो डेली का आना जाना है, मैं सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए आया हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं आया, तो उनको बुरा ना लगे बस ये। मैं तो भाई कुछ खरीदना ही पड़ जाता है मुझे तो, शर्मिंदगी में ना बिला जो खर्चा कर लिया सही, यार। खैर एनीवे, इससे बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। बिल्कुल। अब कैप्टन असफंदियार को एड्रेस करेंगे। कैप्टन असफंदियार, इसफंदियार था गालिबन, इसफंदियार, कैप्टन इसफंदियार, 2015 में उनकी शहादत हुई। बहुत ही एक वेलिएंट सोल्जर थे। लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट किस तरह लैंड हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब सोल्जर बनना पड़ रहा है तो जाहिर बात है उसके नुआंसेस पता होने चाहिए, सैल्यूट किस तरह होता है, मार्च किस तरह करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। इसकी ट्रेनिंग हुई या बस ये ऑन द स्पॉट ही आपको बताया गया इस तरह कर ले? ट्रेनिंग ऐसा नहीं हुई, बल्कि ट्रेनिंग नहीं हुई। ठीक है। पहले कुछ प्लान ऐसा था कि ट्रेनिंग की जाएगी, 1 वीक के लिए PMA भेजा जाएगा या किसी भी को, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हुई। कुछ सिनेरियोज ऐसे थे कि प्रोडक्शन बार बार लेट हो रही थी, तो हम डे 1 से सेट पर थे, शूट कर रहे थे। तो मुझे भी था कि यार किस तरह से करना है, सैल्यूट की चीज़ें पता चल जाएं और बाकी चीज़ें। तो वहीं डे 1 से ही बताया गया कि सैल्यूट का इस तरह का पोस्चर है, ये चीज़ें हैं। और लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि आपने करना है, बस एक्टर जो है वो 2 मिनट में सीखे और कर जाए। हाँ बस। और लेकिन उस प्रेशर में आप कर भी जाते हैं। वो एटमॉस्फेयर इस तरह का होता है कि आप एक तो मोटिवेशन इतने बड़े प्रोजेक्ट की, और फिर आप पूरे 24 घंटे आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। सही बात। तो विद इन डेज आप उसी कैरेक्टर में आ जाते हैं। मुझे भी नहीं पता कि मैं आ गया था या मुझसे चीज़ें हो गई, वो अल्लाह की मदद भी रही। और एज सच कोई नहीं था। हम शूट पर ही हम देख रहे थे कि गन का पोस्चर हमने इस तरह नहीं करना, ऐसे करना है। आप ऑपरेशंस में चलते कैसे हैं, वो आप बॉडी को स्क्वीज करते हैं, या इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। और 25-30 किलो का सामान पहना हुआ होता है एक सोल्जर। सामान। और जून 25 में हम लोगों का शूट स्टार्ट हुआ, और पंजाब की गर्मी, हम लोग डे 1 हमारा गुजरांवाला में था। तो उसके साथ पहली बार जब मैंने यूनिफॉर्म पहना, अच्छा यूनिफॉर्म की एक इतनी बड़ी मैंने खासियत देखी कि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपका पोस्चर वैसे ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ऐसे हो जाता है कि आप उस फेज में आ जाते हैं। तो यूनिफॉर्म पहनने के तो एक क्रेज़ भी था, पहनी। और उसके बाद जब यूनिफॉर्म पहनाकर गर्मी में दोपहर के 2 बजे कैमरा रोल, और उसके बाद आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रहे हैं, साथ में 7 kg की गन है, 1.5 kg का हेलमेट है। थोड़ा मुश्किल था फर्स्ट डे। ये तो है। फर्स्ट डे तो मैं भी परेशान हो गया कि यार कैसे करेंगे, आगे तो एक्शन सीक्वेंस था, कैसे करेंगे। और डायरेक्टर भी परेशान थे कि कैसे होगा। नेक्स्ट डे हुआ तो डायरेक्टर भी कहते क्या खा लिया आज तूने। हंसी पसंद हमारे डायरेक्टर थे। तो रात हम लोग स्विमिंग के लिए गए। दोनों आप दोनों हसीब और आप? नहीं, हम पूरा एक जा सकते हैं। मैं खुद तालाब में क्या अकेली नहाती, कंपनी होती है पूरी, सेट छप कर रहे होते हैं लोग। सेट के लोग थे, एडीज, डीपीज, बाकी AD DP, बाकी सभी लोग। हम लोग साथ में गए, स्विमिंग की, थोड़ा आपस में बातें वगैरह की, खाना खाया, पूल में बातें की वहाँ पूल में बिल्कुल निकल रहे हैं बातों में। तो नेक्स्ट डे थोड़ा मुश्किल डे था। तो वो स्टार्ट से ही मेरा स्टेमिना भी, सब चीज़ें वो हुई। तो वो कहते ये स्विमिंग का असर है क्या है, हो गया तुमसे अच्छे से। तो वो भी खुश थे। अच्छा, मैंने ये देखा है, ये सही बात कह रहे हैं। यूनिफॉर्म पहन के ना जाहिर बात है, एक वो आर्मी के अंदर एक तो वो भी आ जाता है, ड्यूटी का सब कुछ। हम एक बार आर्मी के साथ शो करने गए रावलकोट। ओके। तो हमसे एक कर्नल साहब रात में मिले, कैजुअल एनवायरनमेंट में, खाना वाना, सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। तो हमसे मजाक भी कर रहे हैं, हमने देखा मजाक कर रहे हैं तो हम उनसे भी बड़े बड़े मजाक कर रहे हैं। अब मतलब मजाक ही होता चला जा रहा है। हमने कहा यार तो बड़े कूल होते हैं, हमें तो कोई डांट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगले दिन जब हमारी रिकॉर्डिंग थी ना, तो वो यूनिफॉर्म पहन के आ गए। हम अभी तक वहीं पे थे उनके साथ। हमने उनसे मजाक करना शुरू किया तो वो भी कैरेक्टर में आ गए होंगे। वो आ गए। उनका ताबिश शो कर लें पहले। मैंने कहा हाँ कर लेते। मैंने कहा ले। आप आए हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोग और भी आए हैं जो आपसे सवालात भी करना चाहते हैं, शरारतें भी करना चाहते हैं, मुझसे भी बात करेंगे।
इनसे भी हम सवाल करेंगे ये अपने आप को सच्चाई में क्या रेट करते, कितने सच्चे हैं कितने झूठे। चलते हैं क्राउड की तरफ। सबसे पहले कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? कुत्सिया। कुछ आप क्या करती? जी मैं हाउसवाइफ हूँ और इसके साथ साथ स्टडीज खुद भी कर रही हूँ। अच्छा कर रही है माशाल्लाह। जी। कंटिन्यू कर रही है या जी। पढ़ना स्टार्ट नहीं मैंने कर ली हुई थी लेकिन मेरे अपने कुछ शौक थे तो वो मैं इसको दोबारा से क्या पढ़ रही हैं? साइकोलॉजी कर रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, यही तरीका है हस्बैंड समझने का। जी पढ़ के फिर देखे क्या हो रहा है। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी थोड़ी अभी हाफ डिग्री कंप्लीट हुई है। ये बताइए मैडम कोई सवाल पहले सच्ची कितनी है आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? मैंने बताया था 60 to 70%। 60-70% सच्ची हैं और उसके अलावा आप असली नहीं जो झूठी नहीं आपकी है, हूँ, बाकी झूठी नहीं हूँ, बाकी फिर बस क्या है? थोड़ा ग्रे एरिया है पे। हाँ। कोई सवाल लाई हैं आप? जी एक मेरे पास सवाल है आप दोनों के लिए इकट्ठे है। आपकी दोनों की मैं बहुत अच्छी फैन हूँ। मेरा अच्छी क्वेश्चन फैन है नहीं कि होती, बड़ी फैन होती है। अच्छे बड़ी काम है। फैन हूँ। मैडम कुछ अच्छा आप दोनों ने ISBK का जो एग्जाम वो है वो ISSB दिया का हुआ है तो अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए इंटरव्यू करना पड़ता तो आप लोग एक दूसरे से क्या सवाल करते? देखिए वहाँ जवाब दिए जाते हैं ताकि आर्मी में आपको कमीशन मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा? ऑफिसर जो भी हाँ, है हाँ। कमीशन आप यहाँ आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप नहीं हुए थे ना इंटरव्यू में? मैं नहीं हुआ था। मैं भी नहीं हुआ था, तो बस यहाँ पे दोबारा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा वहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं ना मैडम, कुछ तो ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, कुछ नहीं बहुत। हाँ मतलब बहुत ऐसे होते नहीं हैं, आप वो पूछ लें जो यहाँ पूछे जा सकते हैं। बहुत पूछे जा सकते हैं। हाँ। अच्छा वो इस तरह के सवाल होते हैं और वो बैठे होते हैं यूं करके ना, वो तो जाहिर बात है फौजी होते हैं, और आप बैठे होते हैं अक्रॉस द टेबल। टेबल भी बड़ी होती है काफी, तो वो सवाल इस तरह। यस नमाज पढ़ते हैं? जी सर। गंदी फिल्में देखते हैं? सर एक बार दोस्त ने ज़बरदस्ती दिखा दी थी, मैं कसम से मैं नहीं देखता। अब वो डिटेल में पहुंच जाते हैं इसकी। क्या देखा? कैसे देखा? वो फिर इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि आप झूठ तो नहीं बोले, जबरदस्ती। जबरदस्ती तो कोई डिटेल नहीं देख रहा होता। तोहफा ही पता है कि कलर, ये सब चीजें। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि आपने एक्सट्रीम, आपसे कुछ भी पूछा जाए आपने पॉजिटिव रहना है। हाँ आपने कहना है सिगरेट पीते हो, तो अगर पीते हो तो वो लोग तो जान लेते हैं कि आप पीते हो। तो आप यही कहें हाँ एक बार पी ली थी, मुझे बहुत बुरा लगा, उसके बाद मैं रात को रोता रहा। मुझसे भी उन्होंने यही पूछा, मैंने भी होशियारी दिखाई। फिर उन्होंने पूछा कौन सी, मैंने फौरन ब्रांड बता दी। मैंने कहा अच्छा एक बार पी पकड़ इतनी डिटेल में तो... मैं कहा सर मेरी मेमोरी बहुत तेज है सर। हाँ। अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्यों निकाल दिया होगा? हर किसी का एक अपना वो होता है ना, यार मुझे इसलिए नहीं शायद सेलेक्ट किया। अच्छा मैं जनरली सच बात बताऊंगा कि मैंने जब ISSB दी तो मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन भी हो गया था। ठीक है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था अपनी डिग्री में, जो कि मैंने वो भी नहीं कर रहा। लेकिन मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा शौक नहीं था कि मैं आर्मी में चला जाऊँ, उस टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम इतना आराम से जवाब दे रहे हो, तुम्हें क्या है कि घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया? तो मैंने कहा सर आई वॉज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कहते खाना खाने का टाइम था। मैंने कहा लाजवाब हो जाते हैं आप। तो फिर उन्होंने कहा सच बात बताओ। मैंने कहा सर मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं था इस वक्त। तो उसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, हाथ दिया। हाथ दे दिया कि आप नहीं हाँ आओ हाथ दिया, आप मिलाने लगे। उन्होंने कहा नहीं रास्ता दिखा रहा हूँ बाहर। तो अच्छा मैं फ़न में मेरा था भी ऐसी एटीट्यूड उस टाइम। तो मैं फ़न में सबको बता रहा था कि वहाँ जितने भी मेट्स थे कि यार बस ठीक है यार, मैं तो ठीक है, नहीं होता तो क्या हो गया। अच्छा लेकिन जब नहीं हुआ तो मुझे फील हुआ था कि बाद में आपको होता है, बाद में उस टाइम की जो नॉन सीरियस बिहेवियर था उस टाइम, आप टीन एज में होते हैं, आप कुछ पता नहीं क्या चीज़ें सोच रहे होते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। मैं आज उस चीज़ को सोचता हूँ तो उस अपने फेज़ में जाकर तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस था। तो शायद मैं वापस आऊँ तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँ। बहुत ठीक बात, बहुत अच्छी बात की मैडम। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ISSB में सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता, वहाँ पे आपके फिजिकल टास्क भी दिए जाते हैं। बिल्कुल। कभी आपको कमांडर बनाया जाता है, कभी किसी टीम के अंदर आप मेंबर होते हैं। तो क्योंकि मैं कद लंबा हो गया था, जल्दी अकल नहीं हुई थी लंबी, तो वो जो कमांडर बनता था ना उससे मेरी टांगों का इस्तेमाल करता रहता था। आप छलांग मार के वहाँ बैठ जाए। तो एक जो आखिरी टास्क आया ना उसमें एक डंडा लगा हुआ था बड़ा सारा ना,
उन्होंने कहा ताबिश आपकी टांगे बड़ी हैं, आप छलांग मार के डंडे पे बैठ गए। अब 15 मिनट का टास्क था, मैं छलांग मारी और डंडे पे घोड़े की तरह नहीं यूं करके डंडा पकड़ के बैठा हूँ मैं। अब टांगे जमीन पे नहीं लग सकती, फ्लोर इज लावा, तो यूं करके ना बैठा हूँ मैं। और वो वहाँ बहस कर रहे हैं कि बाकी काम कैसे होगा। अब जब 14 मिनट हो गए ना भाई डंडे पे बैठे बैठे, तो मैंने कहा भाई आज ही मैं तो सिलेक्शन से पहले कुर्बानी दे रहा हूँ मुल्क के लिए। मैं उतरा, मैं जाके ना वो GTO के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो पा रहा। कहने लगे बेटा आ जाओ, तुमसे हमें पता है तुमसे नहीं हो पा रहा। बस मेरे ख्याल से वो इन्होंने कि यार ये छोड़ दिया टीम वीम को ना, तो मुझे नहीं रखा उन्होंने। मैडम आज यहाँ हूँ मैं, देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? मेरा नाम बिलाल। बिलाल, आप क्या कर लेते हैं? मैं एक फैशन ब्रांड में पोस्ट प्रोडक्शन देखता हूँ। फैशन ब्रांड में पोस्ट प्रोडक्शन देखते हैं, वेरी गुड। ये बताइए बिलाल कि आप सच्चे हैं, और अगर हैं तो कितने % सच्चे हैं? मैं 100% सच्चा हूँ। आप सच्चे ही हैं? जी, उसमें कोई डाउट नहीं। उसकी एक रीज़न भी है। बताइए। जी, क्योंकि बेगम के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, तो आपको सच्चा होना पड़ता है। ये मैं नहीं मानता इस बात। मैं फजूल की बात है। अली तुम्हारी तो शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी तो तुम्हें नहीं पता होगा कि नहीं हो सकता ये। बेगम के सामने तो झूठे होते हैं लोग। और क्या? लेकिन बेगम बड़ी जल्दी सच नहीं, सच जान का लेती पकड़ लेती है, वो अलग पकड़ बात है, लेती है। उनको पता चल जाता है आपको सच्चा ही कि तुम होना झूठ पड़ता बोल रहे हो। वैसे अच्छी बात ये, कम अगर आप हरकतें ना करें तो आपको झूठ बोलने की जरूरत भी ना पड़े। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि झूठ ही बोल लूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अली ये बताओ, सवाल है कोई? जी, मेरा सर अली से सवाल है करिए। कि जो आप रोल कर रहे हैं अभी इस ड्रामे में फौजी का, तो इसके लिए आप पे कोई प्रेशर था या बस आपने वॉलंटियरली कहा कि ठीक है मैं ये रोल करूँगा? प्रेशर समझ रहे हैं आप? नहीं, प्रेशर उन्होंने कहा कि करो या आपसे पूछा करेंगे ऐसे? किसी भी एक्टर को आई थिंक इस स्केल का प्रोजेक्ट मिलता है तो मेरी तो कोई सेकंड थॉट नहीं थी। मैं बहुत हैप्पी था मैं तो कि मुझे ये करने को मिलेगा इस तरह का करेक्टर। और आपके आर्मी बेस्ड जितने भी ड्रामाज हैं, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, सुनहरे दिन, अहदे वफ़ा, उसके बाद कैप्टन असफंजार, तो जितने भी ड्रामाज हैं उनके साथ एक वाइब अटैच होती है और वो फॉरएवर चलते हैं हमेशा। सही बात है। तो मेरा तो ये था माइंड में, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मुझे ना भी कहते तो मैं करता। ऑफ कोर्स करके दिखाते फिर। वो ना कहते और ये करते। ले। भाई आपको एक्टिंग का शौक है? नहीं, मुझे नहीं एक्टिंग का शौक। आपको किस चीज का शौक? नहीं, मैं कंटेंट बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? कंटेंट क्रिएटर। जी, हम भी कंटेंट ही बनाते हैं। कंटेंट में आप क्या फ्लैट फेस बैठे रहते हो? नहीं, मैं बाइक राइड करता हूँ तो उस पे कंटेंट है क्या मेरा। करता हूँ? बाइक राइडिंग करता हूँ तो उस पे। बाइक राइडिंग करते जी, हो, जी। उसका बच्चा बाइक चल रही है, जी, और मैं चल रहा हूँ साथ। तो कंटेंट तो बाइक बना रही है। कुछ बोलते तो होगे ना? मिलके। नहीं, अभी सिर्फ सोलो चल रहा है, बस मैं और मेरी बाइक। बस बाइक चलती रहती, बोलते नहीं आप? नहीं बोलते। और कहीं जा रहे होते हैं या बस हाँ जी, जा रहे होते हैं। चुरिया तेज करेंगे बाइक पे लगा के? घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। एंजॉय करने दो यार। यार वो आता था ना साइकिल वाला, जो साइकिल चला के चुरिया तेज करता था व्हील के साथ। बहुत अच्छे भाई। बस हो गया, बैठो। बहुत ही ज्यादा वक्त हुआ, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। हजरात, वेलकम बैक टू हंसना मना है। टैलेंट का चला हुआ है खुमार। मेरे साथ मौजूद अली अम्मा। अली, वक्त आ चुका है कि हम खेलेंगे एक गेम का नाम है छुपा रुस्तम। उसमें होगा ये कि यहाँ पे कुछ 3 लफ्ज आएंगे। ठीक। वो लफ्ज आप देख नहीं सकते क्योंकि आपने पहना होगा ब्लाइंड फोल्ड। इस ब्लाइंड फोल्ड से इस शो में बहुत काम लिए गए, मगर आज बिल्कुल मुख्तलिफ काम लिए गए। इस नजरबंद खेलते थे ना यार हम लोग, वो नहीं खेल रहे हम। तो आप ये पहनोगे, यहाँ 3 लफ्ज आएंगे जो हम सब देखेंगे, आप नहीं देखेंगे। बिल्कुल। फिर हम उससे सवालात करेंगे, मैं जवाबात दूंगा जिनमें वो 3 लफ्ज छुपे हुए होंगे। आपने अंदाजा लगाना है क्या ये वो लफ्ज हैं या नहीं। आप आखिर में बताओगे। सिर्फ 3 लफ्ज सवाल। ठीक है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा सवाल ऐसे हो जिनमें मैं थोड़ा बोल सकूं। ठीक है। ये नहीं तुम्हारा नाम क्या है, इसमें मैं ताबिश बोल के चुप हो जाऊंगा। ऑब्वियसली। तो पहन लेना। ओके। अगर आपने तीनों सही सवाल जवाब दिए तो मैं किसी एक बंदे को यहाँ पे 5,000 रुपए दूंगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई।
भाई आपने टेढ़ा थोड़ा सा पहले सीधा कर लिया, बस अब सही, ठीक। अब सही। अब मेरी नाक टेढ़ी हो रही है। अच्छा कोई हिंट नहीं देना भाई, हिंट नहीं देना वरना तो पहुंच जाएंगे। सवाल वो 3 लफ्ज हैं ये। हैं? हाँ। मैं यार लिख लूं यार, ठीक है स्क्रीन पे रखना, स्क्रीन पे रखना। हाँ। अब आप सवाल पूछिए। ताबिश भाई, लाहौर में क्या चीज़ें पसंद है आपको? यार लाहौर के बागात मुझे बहुत पसंद हैं। ऐसे हरे भरे बागात, चाहे दिन का टाइम हो रात का टाइम हो, दिन के टाइम पे आपने खाना वाना खाया, थोड़ी देर कैलूला करने चले गए, और ऐसे बागात, तो ये मुझे अच्छा लगता है लाहौर का। पहनने में आपको क्या चीज़ें ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं? क्योंकि मैं एक खाने पकाने का शौकीन आदमी हूँ, आप मुझे बावर्ची कह सकते हैं। मैं एप्रन पहनना बड़ा पसंद करता हूँ। ओके। लेकिन सिर्फ एप्रन। दो मेरे पास दो हो गए, तुम्हारा तीन लास्ट सवाल है। ओके, मैं लास्ट दो सवाल। लफ्ज मैं एक मिनट नोट कर लूँ पहले दो। आप मुझे नोट कर थोड़े लें, आप से। नोट कर लें। मैं उसके अल्फ़ाबेट नोट कर लेता हूँ जो मैं मैंने खोल के लिखे। हाँ, और आप कागज पे नहीं लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहा मैंने कागज लिखे। हूँ? अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक मैं ओके। अब आखिरी सवाल रह गया, और लफ्ज भी मैंने शायद एक नहीं लिया है अभी। हाँ, तो ताबिश भाई शो के बाद क्या करने जा रहे हैं आप? हमारा क्या है, आर्टिस्ट लोगों का शो किया, पैसे कमाए, निकल गए। मतलब मटर गश्ती कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। नीचे कर लो सर, तुम सुराखों से मत देखो। मैं कुछ नहीं देख रहा। हाँ, हो निकल गए? गए। हाँ हाँ, और क्या, बस पूरा हो गया मेरा। अच्छा, तो मुझे मेरा काम थोड़ा हो चुका है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे थोड़ा सा इजी लगा ये। बताइए। मैं लास्ट वर्ड लिख लूँ? ब्लाइंड फोल्ड में ही बताओ तीनों वर्ड। अगर सही हो तो तालियां, नहीं हो तो फिर अच्छा, आई थिंक सो। आई थिंक सो। क्योंकि जो आउट ऑफ द एक कहते हैं ना कि जो स्पेसिफिक वर्ड थे, वो पहला कैलूला। कैलूला, कैलूला बिल्कुल ठीक लफ्ज। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। दूसरा एप्रन। ओके, बावर्ची। बावर्ची इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ओके। और तीसरा मटर गश्ती। भाई साहब आपने तीनों सही किए। वैसे तो आपने 3 में एप्रन बोल दिया था, उसूली तौर पे मुझे कवर 3, कर लिया मैंने। लेकिन आपको बावर्ची और मैंने कहा बावर्ची तो कॉमन वर्ड इसलिए है। 5000 चले गए आपकी गलती से। लाइक मेरी नीयत थी। चले 4 तो बनते हैं। दूंगा मैं सेलेक्ट करूंगा, लेकिन बंदा बहुत अच्छा। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और दुनिया से पर्दा कर लूं। आप लोग लफ्ज देखेंगे, मैं गैस करूंगा। एक मिनट, मुझे भी नोट समझ गए ना? नहीं समझ गए ना? मैं क्या? समझ गया। हाँ ठीक आंसर दिया, समझ गया। हाँ, लो ये दो, पेन दे दो। ओके। और सारा तुम्हारा जो चूना था ना, इस पे लग चुका है। अब मैं इस पे अपना चूना लगाऊंगा। सही। चलो, दुकान बंद कर ली है मैंने। चलो। 1 सेकंड, वो गए जिस पे लिखना है, ये रहा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, अपना मुस्तकबिल देख रहा हूँ मैं इसमें। चलो भाई करो, प्रॉमिस नजर नहीं आ रहा, अल्लाह की कसम। ये ड्रम वाले भाई बैठे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। चलो चलें, पूछें। ये रहेगा ना इधर? हैं? अच्छा, मुझे सवाल पूछें। लफ्ज आ गए क्या? सवाल पूछते हैं आप। लफ्ज आ गए। पहला सवाल। पहला सवाल अली, पहला लफ्ज क्या है? अली, अगर तुम्हें एक पेंटिंग बनाने का कहा जाए तो तुम क्या पेंटिंग बनाओगे? मैं पेंटिंग में बहुत सी सब्जियां बनाऊंगा। उनके अंदर मैं लहसुन, प्याज, अदरक, धनिया, पुदीना सब चीज़ें डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। एक लफ्ज तो मैंने सोच लिया। ओके। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी जब भी शादी की बात आएगी तो लड़की में क्या खुसूसियात देखोगे? अबे क्या पूछ लिया मैंने ऐसा? बताओ, बताओ। मैं लड़की में तमाम खूबियां देखूंगा। उसकी घबराहट, सनसनाहट, थरथराहट, चहचहाहट और बस। ये देखोगे कैसे? लेकिन ये जो अभी तीसरा सवाल नहीं था, जैसे मैंने बोल दिया। 1 सेकंड लफ्ज लिख लूं, मेरे को लिखना नहीं आता। जी अलिफ जबर जा। अबे एक मैंने मुश्किल कर दिया आपके लिए। ठीक है, आखिरी सवाल। लाहौर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लाहौर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये अगेंस्ट चला जाएगा, वर्ड बिल्कुल ऑपोजिट है। चले,
सिर्फ 2 सेकंड है। 2 सेकंड? हाँ, लाहौर में मुझे इतनी ज़्यादा क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कराची यहाँ थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो लोग बहुत ही पुरसकून सब परेशानियों से गफलत में आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे पसंद है। हाय अल्लाह, तो मैं तो अभी तक सनसनाहट घबराहट में ही हूँ। मैंने तीनों लफ्ज अपनी तरफ से सोच लिए हैं। पहला लफ्ज जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा वो है प्याज। पक। दूसरा लफ्ज घबराहट। कम से कम ये तो तय हो गया मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। मैंने की थी, मैंने भी नहीं की। नहीं, तुमने भी नहीं की, लेकिन तुमने अच्छा खेल लिया ना। तो तीसरा लफ्ज जो मैंने फिर गलत कर दूंगा शायद, वो है घबराहट। मैंने बोल दिया है, प्याज, घबराहट, और तीसरा मैंने क्या लिखा है देख लेंगे। हाँ, ये वो गफलत। हाँ, तीसरा ये गफलत नहीं लिखा था, परेशानी लिखी थी। तीसरे का ये अदरक लिखा है क्या? यार देखो, तुमने बहुत अच्छा, तुमने तो अब अच्छा खेला, मैंने बहुत बुरा खेला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? फैज़ान हसन। फैजान हसन। क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वैसे कैसे? मतलब ऐसे। बहुत अच्छा। फैजान, ये बताओ, सच्चाई में लग तो नहीं रहा कि आपकी कोई परसेंटेज भी होगी, लेकिन आपको क्या लगता है आप कितने फीसद सच्चे? 60 to 70%। 60 to 70%। जी। आप अकेले आए हैं, किसी के साथ आए? जी, मेरी मदर आई हैं मैं साथ। मदर से भी एक लफ्ज लेना चाहूंगा आपकी सच्चाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये 40% जो झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कौन सा 40% जो? बैठ जाना फैजान, बैठ की बात करेंगे। कौन से जो झूठ है ये बोलता होगा? नहीं, एज अ मदर तो मैंने अभी तक यही देखा है, ये मुझसे तो कम ही बोलता है। या सबको लगता है ये? अपने हमारी दोस्तों अम्मी से को भी यही लगता है। अपने दोस्तों से बोलता होगा तो ये उनको ही पता होगा। लग रहा है आपको? लग रहा है? मैं भी ऐसा हो। हाँ, ऐसा मैं बता रहा हूँ, दिल में शक रख के जाइएगा घर। ओके ओके रास्ते में आप दोनों एक दूसरे से नजर ना मिला पाए। ओके। अच्छा फैजान, तुम पहले भी हंसना मना में आ चुकी हो, लेकिन खातून कोई और थी। नहीं, मजाक आपने कर रहा हूं, पकड़ ऐसा लिया नहीं था था। अभिष भाई। खातून नहीं थी, दो थी। फैजान, ये बताओ कि सवाल है कोई? जी, सवाल मेरा आपसे है अभिष भाई। सवाल ये कि आपकी जो रिसेंट मूवी आई थी उसमें आप विलन थे, तो अब आपको हम नेक्स्ट जो हीरो के रोल में है वो कब देखेंगे और किस टाइप के हीरो होंगे आप? हीरो किस टाइप के होंगे? घटिया टाइप के तो हीरो। नहीं, हीरो अब मुझे नहीं पता यार, 2-3 अभी है पाइपलाइन में। मैं आई एम गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स, तो वो अच्छी होगी तो करूँगा। तो आपको पता है ना, रॉबर्ट डिनेरो, अल पचिनो का पता है आपको? ये क्या? बड़े एक्टर है, इंग्लिश में नाम है इनके। ओके ओके ओके। तो इटालियन भी है, इंग्लिश में काम तो नाम है हॉलीवुड इसलिए बड़े, इंग्लिश में नाम है इसलिए बड़े। बड़े भी है। तो उन जैसी एक्टिंग नहीं करूंगा मैं, वैसे बता रहा था कि मुझे नाम पता है। तो लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि हीरो वीरो में नहीं पड़ा हुआ मैं, अच्छा। कैरेक्टर ऐसा हो जो याद रहे। फिर तो हम सेम पेज पर हैं। नहीं, मैं दूसरी किताब में। तो अब मैं कोशिश करूंगा। हीरो का पता नहीं भाई मुझे, कैरेक्टर अच्छा हो, करने में मजा आए तो। वरना हीरो को अक्सर ऐसा होता है, हीरो जो पिट रहा है, पूरे गरीब भी वही है, जलील आखिरी 4 मिनट अमीर हो जाता है वो। अमीर हीरो बन जाइएगा फिर इस तरह। नहीं, अमीर लगता नहीं हीरो में। आपको क्या लगता है मुझे कैसा रोल मिलना चाहिए हीरो का, ये बता दो। जैसा आपने बताया था वॉशरूम से जो मैनेजर निकल रहा था ना, हाँ, उस तरह का रोल आप पे अच्छा लगेगा। ऐसा कौन सा हीरो है जो बाथरूम से निकल रहा है? आज मुस्तफा निकल चुके हैं बाथरूम से। बड़े बड़े पाकिस्तान में अदाकार बाथरूमों से निकलते। मैं खुद निकल रहा हूँ अभी आजकल, इन्हीं पे आपने देखा होगा, बाथरूम साफ करने के लिए आता हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं निकलूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सर मेरा नाम रुशान है। रोशान, आप क्या करते हैं? सर आई एम ए टीचर। अच्छा, माशाल्लाह। क्या पढ़ाते हैं? आई टीच म्यूजिक। आप म्यूजिक पढ़ाते हैं, वेरी गुड। बिल्कुल। और सच्चाई टीचर हैं आप यार। आपको तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 50% तो झूठ बोलते होंगे, सर हाँ जी, ऐसा ही है, इससे ज़्यादा रेशो नहीं है। लेकिन आपको लगता है आप 50% तक सच बोल लेते हैं। यस सर, काफी है ये भी, काफ़ी आजकल के हिसाब से इट्स वेरी ओके। वेरी नाइस। तो ये बताइए, आप सब खाली गोद लिए बैठे, आप अपने गोद में कुछ लिए बैठे, जी सर। क्या है?
सर दिस इज एन अफ्रीकन ड्रम, इसे जेम्बे कहते हैं। अच्छा जय इससे पहले कि हम इसके बारे में कुछ भी करें, मेरा एक क्वेश्चन है सर अली के बारे में, पूछिए ना। और 2 कन्फेशंस है मेरे जो मैंने आपको बताने हैं। पहले उनको बता दें, फिर पता ठीक नहीं है, नहीं पहले मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे मार दे। मीठे में भी कुछ है। कैसे, अस्सलाम वालेकुम सर अली, कैसे हैं आप? अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। वन म्यूजिशियन वन आर्टिस्ट टू अनदर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ पे आर्ट को बहुत ज़्यादा लेवरेज और प्रमोशन उस तरह से नहीं मिलती, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो आपने जब इस फील्ड में आने का सोचा, आप थोड़ा सा डगमगाए, आपके कोई डाउट्स थे, हाउ वर यू फाइनली एबल टू डिसाइड कि अब जो मर्जी हो जाए मैंने अब यही काम करना? अच्छा सवाल है अली, आपने मतलब आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ जाहिर है पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान दिया जाता होगा। तुमने पढ़ाई लिखाई वकाई सब कश्तियाँ। मेरे घर में तो टीवी पीटीवी चलता था कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, इनको टीवी ऐसा चैनल है जिसको देख के बंदे पढ़ लेते हैं कि यार पढ़ लेते हैं। कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था मेरे घर में बचपन में, कि मेरे जो अब्बू थे वो सख्त थे पढ़ाई के मामले में। हाँ। और मेरे बड़े बहन भाई सभी, भाई ने एक एग्जाम्पल सेट की, वो यूटी लाहौर से इंजीनियरिंग की, उन्होंने इंजीनियर वो रहे। उसके बाद सिस्टर थी, वो डॉक्टर बन गई। तो ये तो साइंटिस्ट बनेगा मेरे बारे में। अच्छा ये मशहूर था। नहीं, वो एक एग्जाम्पल सेट होती है तो आप यही कहते हैं ना, ये इनसे भी आगे जाएगा। तो अच्छा, दूसरी जो आपने बात कही कि हमारे पाकिस्तान में प्रमोट नहीं किया जाता या उस तरह से, देखिए पाकिस्तान में आप ओवरऑल जब देखते हैं तो फिर तमाम फील्ड्स के लिए ही इक्वली आपके पास वही चांसेस अवेलेबल होते हैं। बहुत ठीक बात है। एक्टिंग में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मेरे घर वाले भी डरते रहे कि वो ऐसा नहीं था कि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका सिर्फ एक कंसर्न था कि ये कुछ नाकाम ना हो जाए, ये कुछ कर ले लाइफ में। क्योंकि एक्टिंग में आई थिंक आपकी वो प्रोबेबिलिटी में जाते हैं आप, या उसकी कि कितने लोग कामयाब होते हैं, अगर आपके पास कोई जीरो से स्टार्ट होते हैं तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि जिस तरह से MBBS आपने कर लिया तो आप डॉक्टर तो बने ही, अच्छे बने या बुरे बने, लेकिन श्योरिटी है कि आप डॉक्टर बनेंगे। एक्टिंग में ऐसा नहीं है, आप चलेंगे या नहीं चलेंगे सब ऊपर वाले की गेम है। सर हैट्स ऑफ टू यू फॉर टेकिंग दैट रिस्क। वेलकम टू द क्लब ऑफिशियली। थैंक यू। भाई ऐसा है कि रोशान, कुछ आर्ट आपके पास है, यानी कि ये जमे बजाने का। यस सर। और आप जो है वो कोई खास म्यूजिक अफ्रीकन, इसमें जो भी बजता है वो अफ्रीकन ही लगता है। यस सर। क्योंकि ये म्यूजिक वहाँ का है ना। हाँ जी। तो आप हमें क्या सुनाएंगे? सर आई यूजुअली प्ले क्लासिकल बट आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद यू। अच्छा मेरे आप साथ थोड़ा सा गुनगुनाएं, आप कुछ गाएं, एंड व्हाटएवर यू विल सिंग आई विल प्ले अलोंग विद यू। आप करो यार। मैंने कहा थोड़ा सा प्रेशर आप पे भी डालें। अली अच्छा गाता है, पता है, इसने बड़ा अच्छा गाया है। अली तुम थोड़ा बहुत तो गुनगुना लेते हो ना? यकीन करें बहुत बुरा गाता हूँ। तो यही चाहिए। सबके मुंह बन जाएंगे। अच्छा एक काम करो, वो पुराने ज़माने में होस्ट होते थे जो इवेंट्स पे आते थे शादी वादी के उसमें, और वो किसी आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराते थे Yes, sir. जिसने परफॉर्म करना है। Yes, sir. तो उनकी एक खास वो होती थी बोलने का अंदाज, और फिर जब आर्टिस्ट आता था ना तो तो आपने ना, मैं इनको बुलाऊंगा सर। और आपने वो बजाना है। सर, done, ठीक है। sir. और ये और जो है मैंने ना, वो ये- अंदाज करना है, हैं? वही अंदाज पुराने वही वाला जमाने वही का। वाला। अच्छा सीन ये है, जो पुराने जमाने के होस्ट होते थे ना, उनके माइक का तार ठीक नहीं होता था, बिल्कुल। तार बड़ा होता था और काम छोटा था उनका। तो आगे बोलना है जाना है, लेकिन उसमें तार फंसी रहती थी। तो इस तरह इंट्रोड्यूस कराते थे। बर्थडे पार्टी जैसे बॉबी भाई और बबली भाभी की शादी है और उस पर ये आए हुए हैं और उस पर सिंगर बुलाई हुई है, ये सिंगर है वो, ठीक है, इनको मैंने बुलाना है। तो एक बार क्लैप हो जाए। नहीं है सर, बॉबी भाई और बबली भाई के लिए एक बार दुआएं हो जाए, अल्लाह भी इनकी जोड़ी सलामत रखे। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। खातिन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में एक ऐसी आर्टिस्ट को बुलाने वाला हूँ जिसने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से ज्यादा रोशन किया, शाजिया खुश्क। अच्छा था यार। खातिन हज़रात, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मानिया वेलकम बैक टू हंसना मनाए। अली से बात हो रही है, अली अम्मार से। बड़े मजे आ रहे हैं अली तुमसे बात करके। क्राउड में काफी टैलेंट मौजूद है, तो उनके पास चलेंगे। सबसे पहले एक सवाल रह गया है खातून का, वो पूछ लूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम आयज़ा है। आयशा, आप क्या करती हैं? मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही हूँ, साथ बिजनेस भी चला रही हूँ। किस चीज़ का बिजनेस भाई?
एक सोशल कम्युनिटी है, सोशल एंड एंटी सोशल। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम फहद मुस्तफ़ा है। फहद मुस्तफ़ा की मूवी में आने वाले ताबिश हाशमी। तो आयजा ये बताओ, कोई सवाल है? जी, मेरा बिल्कुल आपसे एक सवाल है। बेसिकली आपकी सबसे अच्छी एक चीज़, ठीक है, जो कि मुझे लगती है आप लोगों को बहुत अपने साथ कंफर्टेबल कर लेते हैं एंड इट्स लाइक लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है आपसे बात करना एंड आपकी चीज़ों पे हंसना। लाइक आपको पता है हंसाना मुश्किल है और रुलाना किसी को आसान है। तो इसीलिए आपका इस पे क्या टेक है, एंड सर आपका भी, कि जो पाकिस्तान में सोशल कम्युनिटीज़ हैं जो कि लाइक लोगों को इकट्ठा करती हैं आपस में ताकि लोग एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें, तो आपको क्या लगता है कि ये सोशल कम्युनिटीज़ का इनिशिएटिव कैसा है और क्या इस चीज़ को लाइक होना चाहिए? अली, आजकल मैंने देखा है जेन जी काफ़ी एक्टिवेट हुई हुई है दुनिया भर में, एंड यू बिलोंग टू जेन जी। मैं तो थोड़ा मिलेनियल टाइप हूँ, तो तुम्हारा क्या टेक है जो आजकल जेन जी क्योंकि एक्टिविज्म में काफ़ी इन्वॉल्व है, इज इट मेकिंग एनी डिफरेंस इन द सोसाइटी, या फिर ये सिर्फ ऐसी है, टाइम पास हो रहा है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं एक चीज़ मिस करता था कि हमने स्टोरी सुनी थी कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी कम्युनिटीज़ थी या सोसाइटीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती थी। किसी भी बड़े भाई से सुना, कज़न से सुना कि हमारे टाइम में, मेरे टाइम में मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैं उस चीज़ को काफ़ी मिस करता था कि आपस में एटलीस्ट स्टूडेंट्स या जेनजी है, इस एज के लोग जब आपस में कहते हैं ना, दो लोग मिलकर कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। जब 1000 लोग मिलेंगे और किसी अच्छे मकसद के लिए या कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कुछ अच्छा होगा ही, बेशक। और हमारे तो कंट्री में ऑब्वियसली इतने इश्यूज़ हैं कि किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी लोगों का आपस में किसी एज पे एक पेज पर यूनाइट होना, वो एक अच्छा इम्पैक्ट ही लेकर आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं, फिल्टर होकर सब चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं जब एक चीज़ को ज़्यादा टाइम मिले। वेरी गुड। अब आते हैं मौसीकी की तरफ। अली, जो काम हमें नहीं आता वो इनसे देखेंगे। सबसे पहले मैं दावत सुखन दूंगा जनाब आपको। माइक पकड़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शाम। क्या नाम है भाई? शाह फहद। शाह फहद, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ अरे माशाल्लाह। करंटली सेल्स मैनेजर हूँ। यूएस फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं हम। वेरी गुड। की इंजीनियरिंग करते, सेल्स है? इंजीनियरिंग सेल्स प्रोजेक्ट्स। वेरी गुड। तो सिंगिंग का भी शौक है आपको? जी। तो सुना दें जल्दी से अच्छा सा कुछ। रब ने किन्ने शान बताए बेकदमाते कर्म कमाए, जेड़ा भी तेरे दर ते आवे ओ न कदी भी खाली जावे। इहो विरद है दम दम अली अली, इहो विरद है दम दम मौला अली। साखी लाल कलंदर मस्त मस्त, लजपाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त दमा दम मस्त, अली दम मस्त। आखी जा मलंगा तो अली 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 आखी जा मलंगा, आखी जा मलंगा सच्चे आपे मानी लेंगे, आखी जा मलंगा सच्चे आपे मानी लेंगे। अज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे। मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। सारे सा निधा बनी मापा पापा निगा रे करे सा सा सरे रे रे गा गा रे 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 सारे 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 सा निधा बनी मापा मापा निगा रे करे सा सा सरे रे रे गा गा रे 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 सारे बहुत अच्छा, जैसा भी है यार, बहुत आगे, बहुत अच्छा, बहुत आगे, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। अरे भाई जो कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। मेरा बहुत अच्छा था यार, माशाल्लाह। ताली बजाओ सही से यार। अब आते हैं एक और हमारे पास टैलेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है दोस्त?
मेरा नाम सुहेल हाशमी है। अरे वाह सोहेल, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली म्यूज़िक ही करता हूँ और पिछले 5 साल से अब म्यूज़िक जो है वो सिखा रहा हूँ एज अ म्यूज़िक कोऑर्डिनेटर। अरे माशाल्लाह। तो कोशिश कर रहे हैं तो बस। फिर कुछ हो जाए छोटा। स्पेशली यहाँ पे आने का मकसद ही ये था कि एक तो आपका जो है ज़ियारत हो, बड़ा खूबसूरत चेहरा, दुआ करना ज़ियारत क्यों हो? और आपकी तरफ से, आपकी पूरी टीम की तरफ से ये ऑडियंस के लिए मैं गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। बताओ। ओके। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा के। वाह वेरी नाइस। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा के, तेनों दिल वाले शीशे च सजाया, तेनों दिल वाले शीशे च सजाया, दिल कर वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेखदा रवां। अब लास्ट पे आप सबकी जरा क्लैप साथ होनी चाहिए। रेडी 1 2 3। किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं इन लोगों को सुनकर मुझे अपने ऊपर डाउट होता है कि हम में कोई टैलेंट नहीं। मुझे शो छोड़ के चला जाना चाहिए, यहाँ करना मना है। भाई बहुत ही अच्छा टैलेंट। अभी हमने एक शो भी चल रहा है हमारा जियो पे, पाकिस्तान गॉट टैलेंट। ओके। और मुझे लगता है उसकी एक एपिसोड हो सकती थी यहाँ पे पूरी। इतना खूबसूरत टैलेंट मौजूद। अगर आप चले जाए तो पूरी एपिसोड हो जाए। अली भैया इतना तो बनेगा ना अली? अच्छा अब ऐसा है कि जाने से पहले रेटिंग लेनी है तुम्हारी। 6 नंबर पे थे आप, 60%। देखते हैं लोगों ने बढ़ाई के कम की। मुझे उम्मीद है अच्छी थी आपसे। अली आपकी रेटिंग मौसूल हो चुकी है हमारी टीम को। अब यहाँ पे लगेगी, देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई। ठीक। पहले 6 मिले थे, अब देखते हैं क्या। वाह वाह वाह। ये देखो आप कि ये ना आर्ट क्यों आया है पता है? शो अच्छा लगा लो आपकी वजह से। नहीं मैं उन्हीं को क्रेडिट दे रहा था यार। तुम लोग तो एक तो लाफ्टर करके ना मेरा सब बिगाड़ देते हो अली। लेकिन पीपल रियली लव्ड यू और बहुत मजा आया भाई मुझे शो करते हुए। आपका भी करियर खुला है यहाँ से। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी हंसना मनाए में, किसी सुपरहिट फिल्म के बाद, किसी और सुपरहिट ड्रामे के बाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ख़वातीन हज़रात, ये थे अली अम्मार। बहुत मजा आया इनके साथ शो करके। हंसना मनाए दोबारा आएगा किसी और गेस्ट के साथ। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।